आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति की उस गलती की जिसकी वजह से पति जेल भी जाएगा और साथ में उसे मेंटेनेंस और एलुमनी भी देना पड़ेगी और डिवोर्स भी नहीं मिलेगा। इस मामले में ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि पति सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट से कहता है हुजूर मुझे डिवोर्स दे दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में पति को डिवोर्स देने से इनकार कर देती है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष पति की वो गलती बताएंगे जिसकी वजह से पति को सुप्रीम कोर्ट ने भी डिवोर्स की डिक्री नहीं दी और साथ ही यह भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पत्नी पीड़ित है और जब पत्नी पीड़ित है तो उसे घरेलू हिंसा के अंतर्गत सारे अंतोष मिल जाते हैं, मेंटेनेंस मिल जाता है और तो और वो पति को जेल भी भिजवा सकती है। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, दरअसल इस मामले में यह बताया गया है कि पति डाइवोर्स के लिए गया था और पति को ना फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिलती है ना हाई कोर्ट से डिवोर्स मिलती है। तो कोर्ट इस मामले में यह देखती है कि पत्नी ने साबित कर दिया कि पति किसी अन्य महिला के साथ संपर्क में था, अडल्ट्री में था। तो कोर्ट ने यह पाया यहां पर कि पत्नी यह साबित करने में सफल होती है कि पति किसी अन्य महिला के साथ संपर्क में है या फिर वो पुनर्विवाह कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये मेंटल क्रूरल्टी मानी चाहिए। पत्नी यहां पर पीड़ित मानी गई है, पत्नी के साथ क्रूरता की है, तो ऐसा कार्य मानसिक घरेलू हिंसा को गठित करेगा। कोर्ट ये कह रही है कि ऐसा कार्य जो पति ने किया है कि उसके साथ अफेयर है या उसने शादी कर ली है, ये साबित हो रहा है कि उस लड़की के साथ ये बंदा है, तो फिर वो अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा कर रहा है। जब घरेलू हिंसा साबित हो गया तो यहां पर सजा का प्रावधान भी है। दहेज उत्पीड़न के मामले में घरेलू हिंसा में तमाम प्रकार के अंतोष भी मिलते हैं और पत्नी चाहे तो डिवोर्स विथ एलुमनी ले सकती है और पत्नी मेंटेनेंस भी ले सकती है। तो कोर्ट ने यहां पर यही कहा कि पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार मानी गई है। साथ में कोर्ट ने कहा कि पत्नी भरण पोषण की हकदार भी है। भलाई आपने डिवोर्स का केस फाइल किया, रिजेक्ट हो गया, नहीं मिला आपको डिवोर्स, लेकिन कोर्ट ने मेंटेनेंस तय कर दिया, वो आपको देना पड़ेगा। कोर्ट ने मेंटेनेंस तय कर दिया क्योंकि जैसे आप डिवोर्स के लिए जाते हो पत्नी वहां से 24 की एप्लीकेशन लेके जाती है कि मुझे हर महीने भरण पोषण दिया जाए, आने का जाने का खर्चा दिया जाए, केस लड़ने का खर्चा दिया जाए। कोर्ट ने तय कर दिया। अब पति कहता है हुजूर जब मुझे डिवोर्स नहीं दिया तो इस मेंटेनेंस को बंद कर दिया जाए। कोर्ट कहता है नहीं, दोषी आप हैं, पीड़ित वो है, तो आपको डिवोर्स तो नहीं मिलेगा, ऊपर से जो मेंटेनेंस तय हुआ था वो देना ही पड़ेगा। तो पत्नी अलग भी डोमेस्टिक वायलेंस में डिमांड कर सकती है, मेंटेनेंस के मामले में डिमांड कर सकती है, इसमें भी डिमांड किया और उसको मिल गया। और अगर वो उत्पीड़न दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाती है तो उसमें ही पति को जेल हो सकती है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, ये जीवन की आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और अगर ये शादी साबित हो गई और पत्नी ने यहां पर रीमैरिज का केस फाइल कर दिया कि मेरे पति ने रीमैरिज कर लिया, प्रूफ है, तो इसमें लंबी सजा हो जाएगी। जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नागरदास दुगल वर्सेस मीना दुगल के मामले में। जानकारी के लिए कमेंट जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। मैं नमस्कार।